अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारे साथ, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट तारिक फतेह साहब हैं और हम उनसे कुछ पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ आजकल चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मोहित यूसुफ साहब ने जो है वो एक इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि उनके पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं जिससे कि ये बात साबित होती है कि इंडिया जो है वो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है। इंडिया जो है वो टेररिस्ट जो पाकिस्तान में भी भेज रहा है उनको भी फंड कर रहा है। और इसके अलावा एपीएस के जो बच्चे हमारे मारे गए थे, शहीद हुए थे, उन बच्चों के ऊपर इस तरह के जो अटैक्स हुए हैं उसमें भी इंडिया इन्वॉल्व है। और उन्होंने ये बात भी की कि वो टेबल टॉक करना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत के साथ बैठ के बात करे और जो चीजें हैं उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए। इसके साथ साथ पीडीएम के हवाले से भी बात करेंगे कि एक कल 16 अक्टूबर को एक जलसा होने जा रहा है जिसको रोकने के लिए सारी हुकूमती मशीनरी जो है वो हरकत में आई हुई है। जगह जगह कंटेनर है, यहाँ तक के है वो गुजरावाला में, लेकिन इस्लामाबाद तक में कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और हर तरह से रोका जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी नहीं काफी कमजोर हो गई है। महंगाई उनके काबू में नहीं आ रही। किसी किस्म का कुछ जो वादे कर कर आए थे, जो वो अब बहुत लोगों को बातें सुना कर आए थे, वो सारा कुछ वो नहीं कर पाए। लेकिन अब ये है कि उन्होंने तो ये कहा था कि अगर कोई मेरे खिलाफ खड़ा होगा तो मैं खुद कंटेनर दूंगा। लेकिन कंटेनर उन्होंने दिए जरूर है मगर वो इस तरह से कि वो जगह जगह रास्ते रोकने के लिए है। अब देखते हैं कि कल फजलुर रहमान साहब और नून लीग, पीपल्स पार्टी और इसी तरह के कई लोग जो है वो मिल के एक जलसा कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सदाई मैंने क्या कहा, लेकिन हम इसके साथ ही आपसे जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में भी जो है वो अपडेट लेना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले हम चलते हैं कि जो मोहित पहले यूसुफ तो साहब ने मेरी एक रिक्वेस्ट, आपने इस पे नजर रखी है कि कंटेनर बनाने वाले ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो इजाद है वो उसका इस्तेमाल ये होगा। इससे दो चीजें वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान की तिजारत इतनी नीचे चली गई है कि वो खाली कंटेनर्स का अब इस्तेमाल आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो करती है। यानी आने वाले सालों में बताया जाएगा कि कंटेनर जो है उसका शिपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सियासी स्टैंड से है। तो अगर आप स्टेज ना बना सके एक कंटेनर के ऊपर दूसरा खड़ा कर दीजिए और जो बात करनी करें। इट्स इनक्रेडिबल कितनी इंजेन्युइटी है और कितनी इनोवेशन है पाकिस्तानियों के माइंड में। वो किसी चीज को किसी सूरत भी इस्तेमाल करके क्या जुगाड़ जुगाड़ आके सिस्टम कर लेते। दिस इज आई माय हैट्स ऑफ टू देम। ये दुनिया भर सर में जहां भी हमें जुगाड़ करके काम निकाल लेते हैं। सर इससे पहले कि आप उस टॉपिक पे आगे जाए, आपकी कंटेनर वाली बात से मुझे याद आया कि ना सिर्फ रोड ब्लॉक के लिए बल्कि आपको हैरत होगी कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव जहाँ पे एम्बेसीज है इस्लामाबाद में, बहुत सी एम्बेसीज ऐसी हैं जो कंटेनर से बनी हुई हैं। यानी उन्होंने कंटेनर रखे और अंदर रूम्स वूम्स बना दिए हैं और प्रॉपर बिल्डिंग नहीं बनाई गई उसमें। मेरे ख्याल इटालियन एम्बेसी भी शामिल, इटालियन एम्बेसी और कई एम्बेसीज ऐसी हैं जो कंटेनर से बनी हुई हैं। तो उनको तो ये रिस्क फैक्टर लेना होता है ना कि पता नहीं कैपिटल कब कहाँ जाए और किस मुल्क का कैपिटल रहेगा। देखें, जब आपको दुनिया भर में यही डाउट हो कि ये मुल्क पाकिस्तान का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई इसकी वो रीजन नहीं है कि ये मुल्क हो, और ये तो जिना साहब के ड्रिग रोड की एम्बुलेंस से लेके बांग्लादेश के अलग होने से और पीटीएम की मूवमेंट और बलूचिस्तान सब जाहिर करता है कि ये एक्सीडेंटल मुल्क था जो अंग्रेज ने बनाया था रूसी रेड आर्मी को रोकने के लिए। और वो अपना काम वाम करा के बेड़ा गर्क करके हिंदुस्तान का वो चले गए। और अब आके बाद में अब जैसे मोहित साहब कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का,
भाई तुम खुद हिंदुस्तानी हो। तुम यानी ये आप जरा डिटैच होके अगर आप देखें तो इट इज सो कॉमिकल कि वो जगह जो अपने आप को हिंदुस्तान कहती है वो तो पाकिस्तान है। यानी ये इंडू और हिंदू दरिया जो है वो तो यहाँ हमारे यहाँ है, वो वहां थोड़ी है। लेकिन ना इतनी सूझबूझ है, बस वो पाकिस्तानियों का काम ये कि वो अगले एक दिन का या एक महीने का प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर आगे लगा लेते हैं। जिन लोगों को यानी शुरू में ही कह दिया, अभी पाकिस्तान बने हुए 2-3 साल हुए थे तो कह रहे थे कि कौन गद्दार है और कौन ठीक है और कौन एक्सेप्टेबल है। लेकिन लेकिन सर अभी जो उन्होंने बात की है वो उन्होंने यही, जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि उन्होंने कहा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है टेरर फंडिंग में, उसमें कई बैंक्स उनकी, बल्कि एक आर्टिकल भी आया है जो कि मेरे ख्याल है अमेरिका से ही कोई आर्टिकल निकला है, और उसमें भी ये बताया गया है कि 44 बैंक्स हैं इंडिया के जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं। और अब ये मोहित यूसुफ साहब ने भी यही बात की और उन्होंने एपीएस के बच्चों के बारे में भी यही कहा कि उसमें भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी और उनके पास प्रूफ्स हैं जो लेके यूनाइटेड नेशन में जाएंगे। तो आगे सर इसी ये मामले में देखिए मेरी एफएटीएफ बात, भी आ रहा है, आपको लगता है कि ये सब कुछ ठीक अगर चलेगा? देखिए अगर इंडिया में इतनी अहलियत होती कि वो ये कर सकते तो ये बहुत पहले कर चुके होते। इंडिया को आप बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं कि उनको पता है कि पाकिस्तान क्या है और टेरर फंडिंग क्या है, कुछ नहीं। अब जाके तो देखिए कितना कम उन्हें पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उनको बॉर्डर पार का कुछ नहीं। इंडियंस आर प्राइमरीली इंट्रोवर्ट पीपल। उनको कोई शौक नहीं है किसी पे कब्जा करने का, किसी का मारने का। वो तो बांग्लादेश को देखिए आप, क्लियर करके पाकिस्तानियों को सरेंडर करके मुक्ति बाहिनी और अवामी लीग के हवाले करके आ गए। चाहते तो अखंड भारत की जो हम प्रोपेगेंडा कहते हैं कि वहां तो ये हो रहा, तो वो बंगाल स्टेट में मर्ज कर देते। उसका भी डिमांड था। यू मे बी टू यंग टू अंडरस्टैंड दोज डेज और अंडरस्टैंडिंग टू नो अबाउट इट, बट द फैक्टर वाज दैट इंडिया had all the options to negate the two nation theory और कहते कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान हमने लिबरेट किया है ये हमारा है। तो इंडियन कंप्लेंट ये है कि इंडियन फौज पहले जरूरत से पहले ही चली गई वापस, पीओडब्ल्यूज को दे दिया और एंटरटेनमेंट कैंप्स लगा दिए और भेज दिया फिर वेस्ट पाकिस्तान, जाऊन उसी फौज ने फिर पकड़ के बलूचिस्तान को मारने लगा। तो इंडियंस को इतना ज्यादा क्रेडिट ना दें आप। ये कोई ऐसे सुपर थिंकर्स नहीं है हमारी तरह, ये भी इनका बस एडवांटेज है कि इनका स्टेट का स्ट्रक्चर है। वरना हम और वो एक ही जैसे नंबरों में ठीक हैं, बेईमानी में भी उतने अच्छे हैं, नासमझी में तो खैर टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। तो आई डोंट थिंक इंडिया इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग दैट मच। इंडिया की ब्यूरोक्रेसी इज मेड अप ऑफ पीपल हु सिट ऑन फाइल्स एंड दैट इज द ड्यूटी। यानी पाकिस्तान में आप समझते हैं ना कि फाइल पे सरकारी अफसर बैठता है कि कोई रिश्वत दे तो आगे चले, वो एज अ मैटर ऑफ हैबिट बैठ जाते हैं। उनका फाइल फंसी तो गई। और वहां कोई, मैं इनके डिप्लोमेट्स यहाँ जो कनाडा में यूएस में हैं, इंडिया खुद बहुत आता जाता रहता हूँ, मुझे हिंदुस्तान से बेइंतहा लगन है। मैं अपने आप को हिंदुस्तानी कहता हूँ। मुझे कोई मिला ही नहीं है, यकीन मानिए, जिसका इंटरेस्ट हो। हाँ, हम वहां जाके काबुल तक हमारे जो थे बमियान स्टैचूज हम उस पर वापस करेंगे, या गंदहारी जो है, जो कंदहार शहर है, अब पाकिस्तानी को तो पता ही नहीं है को कि ये इसेंशियली दीज वर हिंदू लैंड्स that were conquered by Muslims, eradicated of Hindus, and the Hindus were pushed back. Pakistan is an extension of what Mahmud Ghazni and Muhammad bin Qasim were doing, which is basically illegal expansionism and terrorism. तो वो उसको नहीं रोक सके, जब उनके पास मौका है तब नहीं वो करते। तो आप समझते हैं वो तो मौलाना ओवैसी से डर जाते हैं, तो पाकिस्तान में क्या इंटरफेयर करेंगे वो। सो दिस इज ऑल नॉनसेंस।
कि इंडिया की इंटेलिजेंस ने पिशावर के स्कूल में हमला करा दिया। क्या स्टूपिड बात है। लेकिन सर अगर इनके पास प्रूफ है तो फिर ये लेके जाए यूनाइटेड नेशन में, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट है। ऐसे थोड़ी जिसके पास एविडेंस होता है हाँ। वो ऐसे थोड़ी कि सड़क पे खड़ा हो जाता है सांडे का तेल बेचने वाले जैसे, ये ले लो इंडिया का प्रूफ ले लो। ऐसे थोड़ी है। वो मोहित साहब एक यूट्यूब के चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे आपने बात ये करनी है तो आप जाके किसी आज तक या जी न्यूज या वो जो है रिपब्लिक टीवी वाला अर्नाब गोस्वामी या बेतहाशा चैनल्स हैं विद सम क्रेडिबिलिटी। इफ अंदाजा लगा, यू हैव बीन ऑन दोस चैनल्स, इफ यू कॉल देम टुमारो एंड से कि अर्नाब, आई हैव एविडेंस दैट इंडिया is interfering in Pakistan, within a minute he will book you and say आइए, वो जो भी कहे, शोर शार तमाचा जो भी हो, but you will get access to the highest level of Indian information centers and television networks, जो पाकिस्तानी समझते हैं कि ये सब इंडिया की रॉ चला रही है। बड़े मासूम है इस मामले में पाकिस्तानी, इनको आइडिया नहीं है कि वहाँ कोई ऐसा सिलसिला नहीं है ऑटोमेटिक, और इतनी लड़ाई इनकी आपस में होती है। यू थिंक कि ये रॉ कराती है? You have been a part of those debates. Indians don't debate in terms कि तुम मुल्क दुश्मन हो और तुम मुल्क दुश्मन नहीं हो जैसे हमारे यहाँ होता है। हम तो पहले स्टेज ऑफ डिबेट होता है तुम गद्दार हो, हमारा दूसरी बात नहीं हम करते। तो आई थिंक दिस इज मोईद्स क्या कहते हैं, प्राइमल इंस्टिंक्ट जो होता है, या जैसे जेनेटिक सेटिंग है हर पाकिस्तानी की कि वो एक स्टेज पे आके he or she loses their ability to rationalize any reasonable thought, नहीं करते। they go back, वो जो पाकिस्तान में जो दहरिये हैं यानी एथियस्ट, जो सारी जिंदगी जिन्होंने मस्जिद नहीं की, वो अमेरिका में आके जिहादी बन जाए। जिहादी मेरा मतलब उनकी सोच जिहादी हो जाती है। ओ जी ट्रंप बहुत पैड़ा है जनाब, इसको तो हराना ही हराना है। पर तेरा क्या वास्ता है? दे बिकम मुस्लिम। सो दिस इज समथिंग दैट इज ingrained, and our reactions are based not on an argument, but they are based on how does it affect the ummat, and our loyalties, whether you are secular, orthodox. In fact, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे लॉजिकल और समझदार लोग जिनसे आप बात कर सकते हैं वो ऑर्थोडॉक्स इमाम्स हैं, मौलाना लोग हैं। उनके साथ बात करना इंतहाई आसानी से आप किसी जमात इस्लामी, जमात उलमा पाकिस्तान में, आई फाइंड ग्रेट प्लेजर इन सिटिंग विद देम, क्योंकि वो कम से कम ऑनेस्टली बात करते हैं। उनकी बात गलत हो सकती है लेकिन वो जलेबियां नहीं बनाते गुफ्तगू की, एंड दे आर व्हाट दे आर। ये जो हमारी सेक्युलर लिबरल लोग हैं, ये तो आटे की तरह है, जैसा पराठा बनाना है, तंदूर की रोटी बनानी, जो आप बना लें उससे, you can mold them and they will become that. So we are rather unfortunate कि हमारे डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, तो ना वो डेवलपमेंट हुई, ना जिन लोगों को आती थी डेमोक्रेसी, जो इसेंशली ईस्ट पाकिस्तान से थे, वही चले गए। यानी ईस्ट पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनाया और छोड़ के चले गए, बोले हमारा नाम बन। लेकिन सर जैसे आप बात कर रहे हैं कि वहां पे एकदम से गद्दार नहीं कहते, लेकिन अभी जब फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं चाइना से हेल्प मांगने की बात की उन्होंने, तो चाइना से हेल्प मांगेंगे कि दोबारा से उसको जो है 370 को वापस करने के लिए। हाँ। तो उन्हीं को हर चैनल गद्दार बता रहा था। नहीं, वो तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और चीन की जंग में मेरा साथी चीन है। नहीं, वो कश्मीर की भी तो बात कर रहे थे ना, हम कह रहे थे 370 वापस पुराने स्टेटस पे वापस लाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी दुकान चलती थी ना।
ये 3-4 फैमिलीज थी जो सेक्युलरिज्म की दुकान चलाती थी। इन्हीं के पास कभी बीबी वो आ जाती थी, कभी दूसरा आ जाता था। ये तो बड़े कंफर्टेबल थे। बीजेपी के साथ भी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। वो छोड़ दीजिए, ये हमारा एक सिलसिला बन गया है मुसलमानों का कि हमसे सच की तवक्को ना करें आप। इतना बड़ा झूठ बोलना और फिर कहना कि मुझे देखो ज्यादती कर रहे। अरे यू आर द वन आस्किंग फॉर चाइना to bring back section 370. Are section 370 was abolished constitutionally by the joint houses of the upper and lower house of the Indian parliament, and section 370 was a temporary measure when it was enacted, and the Indian, not just the Lok Sabha but the Rajya Sabha and the assembly went there and said it's over. अब लद्दाख इज अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी, कश्मीर इज सेपरेट। आप कश्मीर की बात करने वाले बताइए, पूरे पाकिस्तान में एक आदमी कश्मीरी जबान नहीं बोलता? आर यू अवेयर ऑफ दैट? आप कुछ है, दो चार हैं नहीं है सर, है। आई कैन शो यू 2-4 हैं जिनको आती है कश्मीरी बोलने, जिन्हें मैं जानती हूँ। सबसे ज्यादा लोगों कश्मीरी नहीं है, वो आपको झूठ कह रहे हैं कि वो कश्मीरी है। मैंने उनके आईडी कार्ड नहीं देखे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कश्मीरी और उनको कश्मीरी बोली आती भी है। ये देखिए, उनसे कहें जरा थोड़ी देर बोल दीजिए कश्मीरी टीवी पे। दे डोंट नो देयर इज नॉट अ सिंगल कश्मीरी लीडर इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। यहाँ हमारे डायस्पोरा में बड़े बैठे हुए, जिनीवा में बहुत पल रहे हैं, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के, दे कांट स्पीक कश्मीरी। इनफैक्ट जब ये छोटे हैं, इनके पोते अब्दुल्ला के, क्या नाम है, फेयर एंड लवली जो प्रिंस है इनका नाम मुझे भी नहीं आता वैसे। ये अब्दुल्ला फैमिली का जो नौनिहाल है, ये आए यहाँ पे टोरंटो में कश्मीरियों से बात करने के लिए। तो उसमें पंडित जो हिंदू कश्मीरी है वो भी थे, और कुछ पाकिस्तानी कश्मीरी जो हैं वो गए। तो पाकिस्तानी कश्मीरियों का इतराज ये था कि आप कश्मीरी में क्यों बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रही। Because you have wiped out Kashmiri language from Kashmir. ये एक नहीं है, ये जो आपकी उर्दू है, ये स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर तक में ऑफिशियल जबान इन्होंने उर्दू की निकाहनामा फारसी में होता है, जिसको ईरानियन एम्बेसी में जाके फिर बच्चे ट्रांसलेट करवाते हैं जो इमिग्रेशन के लिए कनाडा आ रहे होते। तो हशर हमने ये किया लोगों की माँ बोलियों की तबाही करके कि उन पे कश्मीरी हटा के उर्दू सौंप कर दी, एंड इट डाइड। द लैंग्वेज इज डेड इन पाकिस्तान। अ पर्सन पाकिस्तानी कैन नॉट स्पीक कश्मीरी। ये आप और जो हैं उनसे कहेंगे, और ये खड़ी ये जो है क्या, जो मुजफ्फराबाद वगैरह में बोलते हैं, मीरपुर में, हाँ, दिस इज नॉट कश्मीरी। ये वो जबान है। और पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर एरिया है, ये वो एरिया है जहाँ ये पंजाब के मुसलमान जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जाके मुजफ्फराबाद इन एरिया में पंजाबी सेटल हुए, मगर जबान उन्होंने अडॉप्ट, वो उनकी मिक्सचर बनी, वो जबान इज नॉट कश्मीरी। आप पढ़ लीजिए, वो मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, वो जनरल अकबर की किताब कहीं से निकाल के पढ़े, देखिए हुआ क्या है, ये झूठ का लश्कर कब तक। लेकिन सर एक चीज और यहाँ पे कही गई कि जो नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी और यहाँ पे मोदी जी भी आए और उसके बाद उनसे मिलने के लिए और फिर वो वापस गए, और कई बार ऐसा हुआ कि वहां पे कुछ ना कोई ना कोई ऐसी बात हुई, ऐसी एक्टिविटी हुई
जिससे कि इंडिया में जो है वो जाहिर है कि वो लोग नाराज हुए और उस पे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कॉल किया कि कभी उड़ी हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अच्छा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक दफा ये भी कहा गया कि वो कहीं बाहर थे और वहां पे उनकी फोन पे बात हुई और उन्होंने कहा ये चीज, बल्कि एक वीडियो आई है उनकी लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब की, तो उन्होंने भी कहा कि ये बात नवाज शरीफ साहब ने कही मोदी जी से कि ठीक है मैं इसको चेक करवाऊंगा और ये नहीं होना चाहिए था, एक दफा कहा कि नहीं भेजने चाहिए थे, एक दफा कहा कि मैं चेक करूंगा, जबकि उन्होंने कहा ऐसी कोई बात थी ही नहीं, पाकिस्तान इन्वॉल्व था ही नहीं। और नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी ये बात करने से कि अच्छा मैं चेक करूंगा करने से उन्होंने जैसे एक तरह से हाँ कर दिया कि हाँ हुआ है, जबकि हुआ ही नहीं था। और वो इसलिए वो बहुत सख्त वो नवाज शरीफ साहब से नाराज थे अपनी वीडियो में और कह रहे थे कि ये जी प्राइम मिनिस्टर है, कोई बात होती नहीं, पाकिस्तान को जबरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है। जबरदस्ती? ये 65 की जंग आसमान से आए थे फरिश्ते क्या? ये नहीं सर, उसकी बात हो रही है ना, जैसे बाद में पठानकोट हो गया, जो कभी भी है, पुलवामा हो गया, कभी उड़ी हो गया, पाकिस्तान, तो वो कहते हैं वो पाकिस्तान ने नहीं किया। नहीं है वो भी वो फरिश्ते आसमान से आए होंगे। ये तुर्की से जो पैसा जा रहा है पाकिस्तान के थ्रू। सर एक चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मोदी साहब को उस वक्त इलेक्शन हो रहे थे और उनकी पोजीशन बहुत खराब थी, तो वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से होके गए और उसके जाते ही उन्होंने ये खुद करवाया ताकि उनको वोट्स मिले कि देखो जी पाकिस्तान ये कर रहा है। स्टूपिड लोग हैं, क्या पता बेचारे पाकिस्तानी तो बिल्कुल ही खुदा की कसम से फूलिश कॉन्सेप्ट, इनको आइडिया ही नहीं है। मतलब इंडियंस को ना आइडिया हो पाकिस्तान के बारे में तो कोई ऐसा नुकसान नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं है। They have no concept of what it is to be a Hindu. इनके सामने तो हिंदू वर्ड इज अ डर्टी वर्ड। ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर के शहर साफ कर दिए हिंदुओं से। इंडिया कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें भी 15-20% मुसलमान ना हो, 15% तक तो होंगे। हमारे यहां तो यू हैव कमिटेड जेनोसाइड, right? And you can't do anything about it. You can't even tell your children. सच तो आप बोलना जानते ही नहीं है। नहीं, और ये लेकिन सर वो ये कह रहे थे ना कि क्योंकि मोदी जी अपना इलेक्शन हार रहे थे, तो उन्होंने इलेक्शन में वोट लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से जाके उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अटैक करवाया। ये किसने कहा कि मोदी जी इलेक्शन हार रहे थे? किससे हार रहे थे? पप्पू से? को हार सकता है उससे? कांग्रेस को उन्होंने माँ बेटे ने सबने पकड़ के एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन बनाया हुआ है। there's so much immense wealth that they don't let go of the Congress party. अभी बगैर लीडरशिप के इलेक्शन हारने के बाद भी पप्पू बैठे हुए वहां। क्या मुझे बताइए आपको बेसिस है कि उसकी अम्मा बैठी हुई हूं लोकसभा में या एज हेड ऑफ, व्हाट इज बैकग्राउंड? राजीव गांधी की बीवी थी इसलिए। दिस इज अनबिलीवेबल। तो जब तक ये रहेगा, देखिए कांग्रेस में बड़े टॉप के लीडर्स हैं, फ्रॉम कैप्टन अमरिंदर सिंह टू शशि थरूर टू सिंधिया साहब थे। they could give a good fight to BJP and then there would be a contest. But ये feudalism की इंतहा हो गई। ये तो वही हुआ ना, how can you say that Modi is reactionary right wing and we are progressive left wing when you are the person जो अपने वो शहजादों की तरह हुकूमत करना चाह रहा है कि मेरे अब्बा हुजूर ये थे, मैं ये हूं, तो मेरे बेटे ये होंगे। अरे भैया जाने दो, माफ करो, तुम जाओ वेकेशन करो जिधर भी जाते हो। इंडिपेंडेंट आदमी के पास आई, then Mr. Modi will have competition. There is no national party that can compete with him. देखिए जैसे महाराष्ट्र में है, प्रॉब्लम है इस वक्त विद दी शिवसेना, नाक में दम किया हुआ है, लेकिन एट अ स्टेट लेवल। लेकिन अब शिवसेना है तो दैट इज लोकेटेड ओनली इन महाराष्ट्र। जो एडीएम के हैं, डीएम के पार्टीज हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन
या सीपीआई सीएम को कहिए या बीजेपी को या कांग्रेस को, ये 3 नेशनल ग्रुपिंग्स हैं एंड किसी के पास लीडरशिप नहीं है। तो मोदी जी को आप चाय वाला कह के मजाक उड़ाएंगे, वो बन गया, वो दुनिया भर में सबको चाय पिला रहे। सरकार, चाय बनाने से कोई इंसल्ट नहीं होती किसी की, ऐसे तो हम ऐसी बात मत करें। When somebody says चाय वाले की औलाद, ये वही होता है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर सारी दुनिया में चंदे मांगते फिरते थे, हमने तो कभी वो इंग्लिश मीडियम चंदा है। चाय वाला जो है वो उर्दू मीडियम है। आप समझती है ना ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो बहुत बड़ी चोरी करता है वो ऐसे महफिलों में जाके कहता है कैसा है, और वो जो सब्जी का एक कद्दू उठा के भाग जाता है उसकी पिटाई हो जाती है। सो लेट्स नॉट गो। लेकिन सर, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, जो आप बात कर रहे थे कांग्रेस की, कि इसी तरीके से सर यहाँ पे आपको नहीं लगती पाकिस्तान की सियासत में कि नवाज शरीफ के बाद जो है वो मरियम नवाज आएंगी, बेनजीर के बाद बिलावल आएंगे, तो वही चीज चल रही है भाई। ये बलूचिस्तान में तो नहीं चल रही ना, या पीटीएम तो नहीं चला रही। और ये देखिए, ये फ्यूडल स्ट्रक्चर है नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी का। आप स्टेप्स लेते हैं टू मेक इट नॉन फ्यूडल। तो आप पीपीपी को देखिए, मुस्लिम लीग को देखिए, या कांग्रेस को देखिए, या अवामी लीग को देखिए, ये हायरार्की फैमिली के अंदर से आती है। इसकी 2 वजह हैं। एक, वी आर सोसाइटी which is highly male dominated, that considers women as property that can be displayed. तीसरी बात ये है, या दूसरी बात ये है कि there is no room for a non-privileged Indian, Pakistani, Bangladeshi woman to do anything in politics. कनीस फातिमा का नाम आपने सुना होगा शायद, एक जमाने में थी, लेबर लीडर थी। इट वाज एन ऑड थिंग। एक अगर आप देख लें, गूगल करके, मोतिया चौधरी हैं बांग्लादेश में, आई थिंक शी इज इन द कैबिनेट नाउ, शी इज अ मिनिस्टर। हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट्स यूनियन एप्सू कहलाती थी, उनकी प्रेसिडेंट थी। शी रोज ऑन हर ओन विदाउट anyone knowing who her father was or anything. There were instances like that. लेकिन अगर आप रिलाय कर रहे हैं सिर्फ इस पे, तो इसकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं होती है। मतलब you are reinforcing a feudal system, monarchy, by claiming that you are progressive. अब जैसे सर हम बात कर रहे थे इन्हीं लोगों की, मरियम नवाज वगैरह की, जो कल ये लोग एक जलसा करने जा रहे हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो भी अपनी तकरीर करेंगे, और जो रोकने के लिए, जिसे कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जबकि इमरान खान साहब ने कहा था कि जब आए नहीं थे कि मैं होता और मेरे खिलाफ कोई बात करे बगावत का या किसी तरह का प्रोटेस्ट, तो मैं तो कंटेनर दे देता कि जाओ करो। जबकि वो खुद, आपको मालूम होगा, बिल तक जला चुके हैं जब वो पोजीशन में थे, तो इलेक्शन से पहले। अब वो नवाज शरीफ साहब की स्पीच रोकने के लिए हर तरह की यहाँ पे तैयारी मुकम्मल है। देखिए, आप इमरान खान को ज्यादा अहमियत ना दें। इमरान खान का वो हिसाब है। अभी बड़े कल परसों ही मैंने आई शेयर वीडियो जो डीप स्टेट के बारे में क्लिंटन से कोई हिलरी क्लिंटन से कोई पूछता कि व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्टेट, तो उसने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, जहां कभी प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है, जहां आपको पता ही नहीं चलता कि पावर क्या है। तो इस वक्त तो बड़े नंगे अंदाज से फौज जो है खड़ी है, चाहे उनका इंटेंशन अच्छा हो बुरा हो, आई हैव नो क्लू। इंटर तक बच्चा पढ़ता है, उसके बाद फौजी अफसर लगता है। ISSB एक एग्जाम होता था, उसके बाद भागता ही रहता है, परेड कराते रहते हैं, उठक बैठक, चढ़ो नीचे। एंड यू आर क्रिएटिंग वेरी de-intellectualized people who, if they become corrupt,
like pizza वालास, तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते. It has become a joke. देखा, आप और हम हंसते हैं ना इस पे. This is a country that has been looted, its resources gone. और वो जो शख्स है वो नाराज हो गए, कहते मैंने रिजाइन कर दिया. मैं जैसे कोई छोटा सा बच्चा जो है ना नाराज हो गया, मैं नहीं बात करूंगा आपसे, ऐसे करके जनरल बाजवा खड़े हो गए, मैं नहीं बात करूंगा, बस इनफैक्ट मेरे हाथ में देना, पिज्जा नहीं खाऊंगा. व्हाट सॉर्ट ऑफ. तो आपको पता है कि दैट मींस इमरान खान इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस. और मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मेरी बात हुई थी वही जैसे मैंने आपसे कहा लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब से, और वो हर बात से उन्होंने इनकार किया कि कुछ भी नहीं है आसिम सलीम बाजवा की ऐसी कोई प्रॉपर्टीज, कोई जायदाद कुछ नहीं है. तो मैंने उनसे कहा कि उनकी गाड़ी जो है जो पाकिस्तान में 1.5 से 2 करोड़ की मिलती है, उसको उन्होंने कहा कि मैंने 30 लाख की खरीदी है. तो 30 लाख की कैसे खरीदी उन्होंने, जो उन्होंने 30 लाख डिक्लेयर किए हैं. तो उन्होंने पता है मुझे क्या कहा, वो कहते हैं हो सकता है उस गाड़ी का इंजन टूटा हो, उसने टूटे हुए इंजन की गाड़ी ली, फिर मरम्मत करवा के चला रहा, तो 30 लाख मिल जाएगी. माशा कैसे, और तुम हमारे किस किस नियमों से इनकार करोगे. मुझे गोली मार देंगे. अरे बच्चे, मुझे डर लगता है आपको ना कोई गोली वोली मार दे. यू लिव इन पाकिस्तान, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सर अब इस तरह के जवाब का क्या मैं मतलब समझ नहीं आती कि उनको क्या रिप्लाई करती मैं. हमारी अम्मा कहती थी, एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन होता है, दूर फिटे मुंह. जिसके नाम बोंगाई होए, बोंगाई हो. पीछे बहुत सारे बच्चे लगा दें और वो दौड़ते रहे आगे. उन्होंने कहा ये बिजनेस है, लोग पुरानी गाड़ियां लेते हैं और फिर बेच के आगे सही करा के बेच देते हैं. हाँ, ये वो है जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में जमाने में वो बेचता था कबाब शबाब उसका, तो वहाँ वो था. अच्छा, वहाँ मैं क्या बताऊं, ये मुल्क कहाँ से कहाँ गिर गया. यू हैव नो आइडिया. इफ यू वर इन द 60s and 70s, दिस वाज सच अ प्लेजेंट प्लेस टू लिव. अयूब और याया खान की डिक्टेटरशिप, खाना जंगी, सबके बावजूद इट वाज अ प्लेस ऑफ इंटेलेक्ट. आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी में कम से कम 20 मुल्कों से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए. मुझे कैमरून से लेके घाना और पैलेस्टाइन और लिबिया और इतना कुछ सीखने का था. अब सुना है वहां सिर्फ बुरके ही बुरके नजर आते. और कराची यूनिवर्सिटी जाना इज लाइक ऐसे गोलीमार नाजमाबाद लालू खेत इस टाइप की जगह है. So we are going through a tragedy which my understanding is at the end it will dismember. It doesn't have to be, but it will, because एक हिपोक्रेसी देखिए कि इस्लाम के नाम पे लुट रहा है ये मुल्क. और ये नहीं कि कोई आ गया जनाब यहूदी फौजें आ गई, नहीं मुसलमान कर रहे. ये खुद तबाही अपनी ला रहे हैं, अपने बच्चों को बताते हैं झूठ बोलो, एग्जाम कैसे देना है, ये क्या करना है. It is just disgusting. Not paying income tax is the greatest art. और सर ये भी कहा जा रहा है, इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब इतने जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर हैं कि उनकी मिसालें सारी दुनिया देखती है. उनको तो नहीं कौन सी दुनिया, एक तो उनसे क्या दुनिया डिफाइन करें, फिर मिसाल क्या होती है वो डिफाइन करिए. जाने दें. और यहाँ पे सर हाल ये है कि बहुत सारी जैसे जो हेल्थ वर्कर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, क्लर्क्स हैं और कई दूसरे, वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं क्योंकि इनके ये सर्विस नहीं दे पा रहे उनको कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, तो वो सड़क पे बैठे हुए बेचारे जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं वो सड़क पे बैठी हुई हैं. तो उस लिहाज से भी इनसे जो है वो संभाला नहीं जा रहा. महंगाई भी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है और इसी तरह की इनकी एक्टिविटीज चल रही है. और उसके बाद ये कहते हैं कि इन्होंने जो अपनी सो कॉल्ड टाइगर फोर्स बना रखी है, ये कहते हैं हम उससे कहेंगे कि जाके पता तो करो कि आखिर ये महंगाई हो क्यों गई है. तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनका काम नहीं होता ये पता करना, कोई दूसरे भाग के लोग करते हैं. इमरान खान ने अपॉइंट किया था टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो तो दूसरे दिन फायर कर दिया गया था ना, क्योंकि वो अहमदी निकला था. So a society where
योर एबिलिटी टू डू समथिंग, यानी आपका एक फन है या आपकी एक एक्सपर्टीज है जिसको हम डिप्लॉय करेंगे, हैं? उसका मेजर करने का पैमाना है आपका मजहब, आपका इस्लाम हमारे इस्लाम से फिट होता है या नहीं होता। कितनी ऐसे ऐसे लगता है 12वीं सदी में बैठे हुए हम। यहाँ तो मुसलमान को खाया जा रहा है। वो आपके जो जो बाइडेन है आजकल बहुत मुसलमानों के हीरो बने हुए, उन्होंने एक जगह माशाअल्लाह या इंशाअल्लाह कह दिया और दूसरी जगह कहा कि एक हदीस पढ़ के सुना दी, मरे जा रहे हैं लोग गुलाटियां खा के। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमान होंगे। तो मैंने आज एक कॉलम लिखा, मैंने कहा कौन सा मुसलमान होगा आपकी, ये तुर्क होगा या कुर्द होगा, इरानियन होगा या आयतुल्ला होगा एग्जाइल में, पंजाबी होगा कि बलोच होगा। आपको तो यही नहीं पता कि कतर, तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया का रैकेट क्या चल रहा है। आप उन्हीं कंट्रीज को फंड कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ ही नहीं आया। बाय द वे, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक किताब है लूमिंग टावर, जो हिस्ट्री है कि कैसे अमेरिका की गफलत की वजह से खुद अमेरिका पे, ये एक मुसलमान FBI CIA एजेंट की पूरी स्टोरी है, एंड हाउ दे डिस्ट्रॉयड देमसेल्व्स। दे कुडंट फिगर आउट कि जो मुसलमान कह रहा है और कहने का जो उसका तर्ज है, उसके माने एक्चुअल क्या है और दूसरा मुसलमान कैसे उसको समझता है। लेकिन सर, अगर इतना ही मुसलमानों का दर्द इनको हो रहा है तो फिर ये चाइनीज मुस्लिम्स के बारे में क्यों बात नहीं करते? उसके तो अक्सर कहा जाता है। पाकिस्तानी नहीं है ना। देखिए, एक मेरी बात सुनिए, दुनिया में अपने आप को मुस्लिम आइडेंटिटी मनवाने, आइडेंटिटी देने में सिर्फ पाकिस्तानी है। कोई तुर्क अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता एज मुस्लिम, ना कोई अरब करता, ना कोई इंडोनेशियन करता। ये जो है क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी, जबान, जमीन से ताल्लुक, जमीन से ताल्लुक क्या, जमीन से नफरत, जिन लोगों के देश में है उनसे नफरत, जिस दरिया का पानी पीते हैं उससे नफरत, जिस मोहनजोदारो के पास रहते हैं उससे नफरत, जिस लाहौर राम के बेटे के शहर में रहते हैं उस राम से नफरत, उस शहर से नफरत। तो हाउ डू यू थिंक वी विल इवन ग्रास्प एनीथिंग? इंडोनेशियन तो अपने नोट पे घनीश डाले हुए है ना, करेंसी नोट पे। गरुदा जो एयरलाइन है वो तो क्लियर कट एक हिंदू नाम है ना। वहां टेम्पल्स आप देखिए, सारे हिंदू टेम्पल चल रहे हैं। चोला डायनेस्टी, आपको मैं बताऊं, दुनिया की सबसे लॉन्ग लास्टिंग डायनेस्टी थी, जो ये तमिलनाडु और इंडिया के साउथ से लेके कैम्बोडिया और वियतनाम तक जाती थी। तभी तो इन मुल्कों के नाम इंडिया से एसोसिएटेड है। इंडोनेशिया, इंडो चाइना, बल्कि इंडियन ओशन, हमारे कैनेडा, सर इंडियन। बिल्कुल सर, एक चीज और मैं हमेशा से हमने पढ़ी है कि हम रब्बुल आलमीन कहते हैं ना, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। हाँ। मतलब सबका खुदा। और इसी तरह से हमेशा से बचपन से मैंने तो यही पढ़ा है कि अमाल के ऊपर जो है वो जन्नत दोज़ख मिलने का है, मजहब के ऊपर नहीं लिखा हुआ कहीं भी कि मजहब होगा। तो यहाँ पे मुस्लिम ये क्यों कहते हैं कि जी सिर्फ मुसलमान ही जन्नत में जाएगा, चाहे वो कितना भी खबीस हो, और दूसरे मजहब का कोई आदमी कितना भी अच्छा हो वो नहीं जाएगा? ये चीज मुझे कभी समझ नहीं आई। पर ना, आप उसको श्रग ऑफ कर देना। वो कौन सा था रैपर जो यूं यूं कर देता, हर बात जो समझ नहीं आती थी वो डेंड्रफ। चला यार, परे करो, और कोई गाल करो। देखिए, ये बहुत लंबी बहस है कि कुरान के कितने नुस्खे किसने जलाए और किसने उठा के उनको इस जो हमारे हाथ में है वो कुरान वही है। These are questions that need to be asked. ये तो हजरत अली गए, उस
उस जब खलीफा उस्मान थे, उस्मान गनी के पास, कि क्या कर रहे हो, कि कुरान के नुस्खे जला रहे हो, हमारे पास यानी बेटी और वो, हमारे पास पूरा कुरान है अकॉर्डिंग टू। he was dismissed, and Usman was not a scholar of anything, he was a businessman, and the real philosopher and thinker of Islam was Ali. But क्या है शुरू अभी तक पिटाई हो रही है उनकी। सब छोड़ दीजिए आप, कि जब तक मुसलमान शियों को काफिर कहता रहेगा, तो दैट मीन्स इस्लाम से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। ये तो उमय्यदों का, अबू सुफियान का धर्म है, जो लेके उन्होंने दमास्कस में बनाया। माएँ सारी उनकी ग्रीक होती थी या ईरानियन होती थी, नॉन मुस्लिम, प्यारी प्यारी होती थी, धुली धुलाई, क्योंकि वहां दरिया वरिया होता था। मक्का मदीना तो छोड़ के भाग गए थे सब, कोई गया ही नहीं। अब बताइए, एक खलीफा नहीं बैठा वहां, उन्होंने कहा ये गर्मी बड़ी है, यहाँ तो एयर कंडीशन लेकर आओ यहाँ, वरना हम जा रहे हैं दमास्कस। कैन यू इमेजिन, बड़ी बड़ी सुन्नतों की बात करते, कोई एक आदमी कभी मक्का में गया? अब बताइए, सऊदी अरेबिया तक मक्का में नहीं हुकूमत करता, सिर्फ हिजाज जब तक था, वो भी टर्की के उसमें अंडरलिंग था, तब था। सो लेट अस नॉट डिस्कस इस्लाम, बिकॉज दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन। एंड पाकिस्तान इसलिए तबाही के रास्ते पे गया है, बिकॉज इट एम्फसाइज्ड ऑन रिलीजन। यू हैव टू, रिलीजन इज अ मॉरल कंपस। आपके दिल और जहन पे जो वैल्यू सिस्टम है, वो डिटरमिन करने के लिए क्या मैं सही हूं, क्या गलत हूं, उसका। और आपकी हरकत से आप देखिएगा कि ज़कात, वेल्थ टैक्स जो है 2%, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वेल्थ टैक्स दे दे कोई। ये तो एसेंशियल्स ऑफ इस्लाम में है ना, फर्जों में नो। हमसे हक करवा लो कि वो बिजनेस क्लास में हम यूं जाएं और यूं करें और यूं फोटो खिंचा रहे हैं, यूं चादर डाली हुई है, पत्थर, पता नहीं किसको मार रहे हैं, कहाँ का शैतान, किधर लिखा है कि ये पत्थरों को पत्थर मार रहे हैं। अल्लाह खुदाया माफ करे सबको। सो वी आर डिरेल्ड, और कोई उम्मीद नहीं है कि कोई। सर वो तो एक एक तस्वुराती मेरे ख्याल है, जैसे हिंदू में भी नहीं वो रावण को जलाते हैं, तो वो तो वैसे खुद अरे ही भाई, बनाया होता है, खुद ही जला के खत्म कर कंपैरिजन देते ना हैं। करें, वो कंपैरिजन एक ना अलग चीज है। करें। आप लेकिन देखिए, एक आप चीज और पत्थरों जी। को पत्थर मारते हैं आप, और फिर जाके पत्थर को चूम लेते हैं आप, और फिर कहते हैं लेकिन पत्थर की पूजा करने वाले पे लानत। अरे खुदा, लेकिन ऐसे जाने दें, ये जाने दें कॉन्ट्रडिक्शंस। अच्छा सर, एक चीज और है। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि बहुत से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि जी हम ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हैं, कोई कैम्ब्रिज से, कोई कहाँ से पढ़कर आए। लेकिन जब आप उनसे बात करें तो ऐसा शक भी नहीं गुजरता कि इन्होंने कहीं से पढ़ाई भी की है। वही दिमाग में वही पुरानी फरसूदा किस्म की बातें, वही फरसूदा ऑनर नहीं, किलिंग, और वही वो, इनको इनके माइंड क्यों नहीं चेंज होते? चाहिए बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे ये कहीं पंजाब के लोग हों, चाहे कहीं कहीं के भी के, हों। ये कहीं के भी हों, ये अपनी आइडेंटिटी से इंतहाई शर्मिंदा लोग हैं। आप ईरान में देखिए, जितनी हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल होती है, मुझे हैरानी है कि वहाँ अमेरिका ढूंढता है ना न्यूक्लियर फ्यूल। असल प्रॉब्लम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिससे हर ईरानी औरत ब्लॉन्ड घूमती है। क्यों? हर ईरान की औरत नाक का ऑपरेशन कराती है, हर पाकिस्तानी आजकल लड़कियों को देखिए, कोई डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लॉन्ड में आ गई। कितनी नफरत है अपने आप से, कि अपने आप को अपने जिन्होंने गुलाम बनाया उनके तर्ज पे उनसे शबा, यानी शक्ल उनकी जैसे हो जाए। या अल्लाह, मेरी शक्ल मैंने कितने पैदा किया, मैंने स्विट्जरलैंड क्यों नहीं पैदा होता? दिस इज द क्राइसिस वी हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस, एंड सेल्यूलर डैमेज है, डैमेज एट द सेल्यूलर लेवल, बिकॉज ऑफ फर्स्ट कजिन मैरिजेस। कि आप जितना भी समझ लें, यू आर फिजियोलॉजिकली डैमेज्ड, यू कैन नॉट गो। ये 50 जनरेशन से आपस में इंसेस्ट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं मामूजाद भाई, उससे शादी कर लेते हैं।
पता नहीं इसका अब्बा और मामू एक ही आदमी है, वो क्या करेंगे? ये बेसिक लेवल से तो हटे ना, ये तो प्रोहिबिट करें। ये तो साइंटिफिक एविडेंस है सबके सामने। लोगों ने कितनी स्टडी की है कि क्या हालत है। 3% आबादी मुसलमानों की ब्रिटेन में और 18% फिजिकली मेंटली हैंडीकैप पॉपुलेशन है। कैसे हो सकता है? जेल क्यों भरे हुए पाकिस्तानियों से इंग्लैंड में? आपको जेलों में हिंदू या सिख नहीं नजर आएंगे? व्हाट इज इट? ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि किस पॉइंट पे हम साइंटिफिकली रुक जाएंगे। और लगे हुए वो कराची में जुलूस चल रहे हैं, क्या शिया काफिर, शिया काफिर, शिया अब काफिर। रुक गए सर, बिल्कुल अब रुक गए। देखो ना, अरे बड़ा जिना जिना शिया के बनाए हुई, आगा खान के बनाए हुए मुल्क में जो सभी शिया थे, वहां बैठ के हमने कहा छोड़ो बोड़ो, अब तो सुन्नी है हम, बस ऐसी सुनी सुनाई बातों पे यकीन करेंगे। लिटरली लेकिन सर ये कॉम्प्लेक्स, खैर कलर कॉम्प्लेक्स है सर, नहीं हमारे साउथ एशिया में है। काली नहीं क्यों नहीं, है, हर कोई दिस गोरा इज होना नॉट चाहता कलर है कॉम्प्लेक्स, जैसा। इट्स नॉट कलर कॉम्प्लेक्स, दिस इज racism that is deeply embedded in our soul. आप हजारों की हदीसें सुनाते रहेंगे, आप कभी बिलाल की हदीस नहीं सुना सकते किसी को। वो बेचारे सारी जिंदगी, वो उस प्रॉफिट की डेथ के बाद आपको एविडेंस नहीं मिलता कि कहां गए। ही इज डिस्कार्डेड, अब्दी हो गया वो। अरब सोसाइटी में ब्लैक की पोजीशन क्या है? या अब्दी। आपकी पोजीशन क्या है अरब वर्ल्ड में? मस्कीन या रफीक? इट्स लाइक अ स्लर। तो अभी तो पता है आपको, यूएई ने शर्त लगा दी है कि जो पाकिस्तानी जाएंगे दुबई या कहीं जाते हैं, वो कह के कि जी हम घूमने फिरने गए, फिर गायब हो जाते हैं वहां जाके, तो उनको एयरपोर्ट पे 2000 दिरहम लाजमी उनके पास होने चाहिए, दिखाएं तभी अंदर जाने देंगे, वरना नहीं जाने देंगे। तो यहाँ से वो खाली पॉकेट जाते हैं, कोई भेज देते होंगे जैसे एजेंट्स वगैरह होते हैं, और फिर वहां जाके वो गायब हो जाते हैं। तो ये हमारी अरब वर्ल्ड में इज्जत है कि हमारे पर कोई भरोसा नहीं करता। को जाने देंगे, हम अपने पे भरोसा नहीं करते तो दूसरा कैसे? हम अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। चले, अब मुझे आप इजाजत दें, मैं भागूं, बिल्कुल मुझे। जी। हाँ बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू हाँ, सो मच। और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना सारे बहुत ख्याल रखिएगा। दिल की भड़ास निकल जाती है। आप अपना ख्याल रखिएगा। और आज हमने मैचिंग की हुई हाँ, ये अच्छा, देखिए आपने अपने अंकल के जैसे पहना हुआ है। है। टेक केयर। थैंक यू सो खुदा मच, थैंक यू सो हाफिज़। मच।